इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह घर में खुद ही सही से ब्लड प्रेशर मापा जाए। पहले जल्दी से इसका बैकग्राउंड बता दूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपने पाया होगा कि कुछ समय पहले हार्ट के बारे में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत बड़ी गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि किस तरह ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाए। थोड़ा हो तो क्या किया जाए, बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या किया जाए, कौन से टेस्ट कराए जाए, कौन सी दवाएं दी जाए, कैसे इसका सही इलाज आगे बढ़ाया जाए। इसमें कुछ जानकारी ऐसी भी दी गई है जिसे आम जन को जानना चाहिए, क्योंकि 100 में से 50 वयस्कों को अधिक ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है, चाहे उन्हें इसका पता हो या ना हो। चूँकि ये बीमारी बिना गंभीर लक्षणों के अंदर ही अंदर अंगों को बड़े नुकसान कर देती है और कई भयंकर बीमारियां पैदा कर देती है, इसलिए इन दिशा निर्देशों में ये भी सलाह दी गई है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका ब्लड प्रेशर समय समय पर घर में जांचते रहना चाहिए। अब देखते हैं कि सही ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाए। हमारा ब्लड प्रेशर हमारे वातावरण, दिमागी स्थिति, भोजन, काम करने ऐसी बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है और ब्लड प्रेशर मशीन बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर नापने में थोड़ा भी लापरवाही कर दी तो ये माप गलत हो सकती है। ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बाजार में हैं उनमें से कलाई में बांधे जाने वाली मशीनों की बनिस्बत ऊपरी बाह में बांधी जाने वाली मशीन अधिक ठीक होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर मशीन बैटरी से चलती है तो निश्चित कर लें कि उसमें बैटरी ठीक से चार्ज है। पट्टा सही साइज का होना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों के लिए छोटे पट्टे वाली मशीन आती है। मशीन सही क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी दुकानों और बड़े ऑनलाइन स्टोर्स में जो मशीनें बिकती हैं वो प्रायः सही होती हैं। बहुत सस्ती मशीन के कमतर होने की संभावना अधिक होती है। ब्लड प्रेशर किसी भी हाथ में नापा जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर लेना पड़ता हो तो प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर ब्लड प्रेशर नापें। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह लिया और दूसरे दिन शाम को। सुबह उठने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर ना लें। अगर डॉक्टर ने किसी कारण से ऐसा करने को कहा हो तो बात अलग है। आपका कमरा शांत होना चाहिए और बहुत ठंडा या बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने से आधा घंटे के अंदर भोजन और मेहनत वाले काम या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप लंबी दूरी से पैदल चलकर या सीढ़ी चढ़कर आ रहे हों तो थोड़ी देर आराम करें, फिर ब्लड प्रेशर नापें। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन भी ब्लड प्रेशर नापने के आधे घंटे के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर कोई दवा खाते हों, विशेषकर ब्लड प्रेशर की, तो उससे पहले ब्लड प्रेशर ले लें। ऐसा नहीं कि दवा खाई और उसके बाद ब्लड प्रेशर ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर लेते समय मूत्र को रोके न रखें। अगर बहुत देर से पेशाब नहीं की हो तो ब्लड प्रेशर नापने से पहले कर लें। गुस्से में या टेंशन में नहीं हो और आपका मन शांत होना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं हो तो बार बार ब्लड प्रेशर ना नापें। इससे एक तरह की चिंता पैदा हो सकती है जिससे ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो महीने में एक बार नाप लें। बच्चों को तो साल में एक बार नापना भी बहुत है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको डॉक्टर की राय से या जैसे हफ्ते में, और अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी लग रही है तो तब इसे नापें। अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लेते समय कैसे बैठें और मशीन को कैसे लगाएं। ऐसी कुर्सी में बैठें जिसमें आप पीठ को सीधी करके पीछे से सहारा दे सकें। आपके पैर घुटने से बराबर मुड़े हों, यानी ज़मीन में पैर रखने पर न घुटना नीचे की ओर मुड़ा हो न ऊपर को, बल्कि 90 डिग्री के एंगल में हो। पाँव सीधे नीचे हों और एक दूसरे को क्रॉस ना करें। आपके पैर के तलवे ज़मीन में पूरी तरह टिके हुए हों और फ्लैट हों। ब्लड प्रेशर की मशीन के पट्टे को कोहनी से करीब 1 इंच ऊपर बांधना है। पट्टा न बहुत टाइट होना चाहिए और न बहुत ढीला। पट्टे से नली लगने वाली जगह बाह के बीच में आनी चाहिए, दाहिनी ओर या बाईं ओर नहीं। हाथ की हथेली खुली होनी चाहिए और ये ऊपर की ओर होनी चाहिए। हाथ को कसना नहीं है। उसे इतना उठाकर रखें कि ऊपरी बाह थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ जाए और पट्टे का निचला भाग छाती के मध्य में आ जाए। ऐसे में पट्टा दिल के बराबर ऊंचाई में आ जाता है, जो सही होता है। जो निचली बाह है उसको सामने रखी मेज या सोफे के हत्थे से सहारा दें। अगर टेबल कम ऊंचाई की हो तो छोटी तकिया, कुशन या किताब लगाकर सही ऊंचाई में ले आएं। ब्लड प्रेशर लेते समय हाथ पैर न हिलाएं। उन्हें ढीला छोड़ दें, न कि टाइट करें। बातें या फ़ोन कॉल ना करें। 1 मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर लें। अगर दोनों के बीच बहुत अंतर है तो एक बार फिर से ब्लड प्रेशर लें और इनका एवरेज निकाल लें।
अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सही आएगा। चलिए जाने से पहले ये देख लीजिए कि ब्लड प्रेशर के बारे में आपकी जनरल नॉलेज कितनी सही है। जो मैं अब आगे प्रश्न दे रहा हूँ उनका उत्तर देने की कोशिश करिए। इनके सही उत्तर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई उत्तर गलत होता है या आपको कुछ शंका है तो जिस वीडियो का जिक्र मैंने पहले किया था उसे देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये रहे वो प्रश्न। बच्चों और बूढ़ों के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? बहुत अधिक ब्लड प्रेशर से इनमें से किस अंग को नुकसान बहुत कम होता है? दिल, दिमाग या किडनी? गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है? हमें दिन भर में कितने मिलीग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए? इनमें से क्या ब्लड प्रेशर को प्रभावित नहीं करता? पर्यावरण, खान-पान, व्यायाम या नींद? क्या अधिक ब्लड प्रेशर से याददाश्त कम हो जाने का भी खतरा हो जाता है? एक से अधिक तरह की ब्लड प्रेशर की दवा एक साथ लेना उचित है या नुकसानदेह? समाज में 100 व्यक्तियों में से करीब कितने लोगों को अधिक ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है? ब्लड प्रेशर की 2 नापें क्यों होती हैं? एलोपैथी या मॉडर्न उपचार में सही डॉक्टर थोड़ा सा अगर ब्लड प्रेशर आगे बढ़ जाए तो कौन सी दवा लेने को कहेगा? क्या वजन अधिक होने का भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से संबंध है? आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।